आप सभी को मेरा नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल पर, जहां हम लोग हर दिन योग से संबंधित कुछ नया सीखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको सभी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलते रहें। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास नहीं कर पाते होंगे, यानी बैक स्ट्रेचिंग पोज, जिसमें हम आगे झुक के अपने सिर को घुटने से या घुटने से आगे टच कराते हैं। थोड़ा सा कठिन आसन है, एडवांस पोज हल्का सा माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको फॉरवर्ड बेंडिंग की ज़रूरत पड़ती है और जिनकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी वही इसको कर पाएंगे। बहुत से लोगों से नहीं हो पाता है, तो आज मैं आपको इसकी तैयारी के लिए जो आसन होता है जानु शीर्षासन या जानु सिरासन, उसको बताने जा रहा हूँ। पहले आप जानु सिरासन का अभ्यास अच्छे ढंग से कर लेंगे तो आपका पश्चिमोत्तानासन भी आसानी से हो जाएगा। जानु सिरासन और पश्चिमोत्तानासन दोनों के लाभ मिलते जुलते हैं, बहुत सारे इसके लाभ हैं, सभी की चर्चा करेंगे आसन के बाद। लेकिन पहले आइए देखते हैं कि जानु सिरासन का अभ्यास करते कैसे हैं। जानु सिरासन आप कर लेंगे तो आपका पश्चिमोत्तानासन भी कुछ दिनों में होने लगेगा। तो जानु सिरासन के अभ्यास के लिए सबसे पहले आप ऐसे पैर को सामने फैलाकर बैठ जाएंगे। आप देख रहे हैं मैं कैसे बैठा हूँ, हाथ पीछे ऐसे कर लीजिएगा और थोड़ा बॉडी को रिलैक्स कर लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि योगासन को कभी भी जल्दबाजी में ना करिए, अपने ब्रीदिंग को ध्यान में रख के करिए, जिससे आपको पूरा लाभ मिले। मन को शांत करिए, शरीर को ढीला करिए, रिलैक्स हो जाइए पीछे से। अब आप तैयार हो रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे यल बना लें और अपने दाहिने पैर को या बाएं पैर को, किसी पैर को पहले मोड़ लें और एड़ी को अपने बिल्कुल पेरिनियम के पास लगाइए, मूलाधार में लगाइए, अपने लिंग मूल के नीचे लगाइए, सट जाए। और आपका जो पंजा है वो भी आपके जांघ के बिल्कुल निचले हिस्से से सटा रहे। अब आप देख रहे हैं सामने, बिल्कुल देखेंगे, तिरछा नहीं होंगे, सामने देखेंगे, बिल्कुल ऐसे सीधे। अब आप सांस भरेंगे और फुल बॉडी को एक बार और स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच करेंगे और ऐसे सामने झुकते हुए आप देख रहे हैं रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए, झुकाएंगे नहीं, ऐसे बिल्कुल ऐसे सीधा करते हुए अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे। ठीक है, अब आप पकड़ लिए, स्पाइन आपकी सीधी है। अगर पैर को ऐसे पंजे को पकड़ ले रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं पकड़ पाएंगे इसको भी, कुछ लोगों को यही करने में दिक्कत होती है, तो ऐसे कुछ देर पकड़े रहें, कुछ दिनों तक यही अभ्यास करें। जब आपका ये अभ्यास होने लगे और या अगर आप इसको कर लेते हैं तो आगे थोड़ा झुकें और ऐसे अपने माथे को, अपने फोरहेड को घुटने से आगे टच करा सकते हैं तो घुटने से आगे टच कराएं, अदरवाइज घुटने से टच करा लें। अब देखिए मेरा आगे चला जा रहा है, ये मेरा यहाँ पे टच हो जा रहा है सीना। तो जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी तो आप भी टच करा लेंगे, लेकिन शुरू में बहुत परेशान ना होइएगा इसके लिए कि अगर नहीं हो पाता है तो ऐसे कर लीजिए। आप चाहें तो इसको अपने दोनों तर्जनी मध्यमा से ऐसे अंगूठे को पकड़ लीजिएगा, फिर इसको ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे टच कराइएगा, सांस बाहर निकाल के। और जब आखिरी पोजीशन में ऐसे आ जाएं तो अगर आपको थोड़ी देर यहाँ पे रुकना है तो सांस को बाहर निकाल कर रोक के रखें। अगर देर तक रुक रहे हैं तो धीरे धीरे सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए, इनहेल करते हुए सीधे आ जाएंगे। दूसरी तरफ से देखें, यही क्रिया दूसरी तरफ से करनी है। पैर को सीधा कर लें, रिलैक्स हो जाएं, एकदम लंबी गहरी सांस लेके, फिर वही अभ्यास करना है। इस बार मैंने अपने बाएँ पैर को, एड़ी को बिल्कुल मूलाधार में लगाया, पंजा यहाँ टच कर रहा है, पैर सीधा है, स्ट्रेट, इनहेल करिए। अब एक्सहेल करते हुए सांस बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकें, सांस बाहर निकालते हुए पकड़ लिया, अंगूठे को पकड़ा हमने और इससे पंजे को पकड़ लिया और ऐसे एल्बो को यहाँ लगाया, टच कराइए, ठुड्डी या फिर नाक या फिर फोरहेड। कुछ देर रुकें, कर्व नहीं बनना चाहिए। कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, तो जब यहाँ जितना आपका यहाँ कर्व बनेगा तो थोड़ा यहाँ ज़्यादा खिंचाव होता है, दर्द हो जाता है पीठ में, इसलिए अपने स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखते हुए ऐसे जाइएगा। आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। यहाँ ये आपका पश्चिमोत्तानासन की तैयारी हो गई। इसको कुछ लोग अर्ध पश्चिमोत्तानासन भी कहते हैं, जानु शीर्षासन भी कहते हैं, और हालांकि इसका प्रचलित नाम जानु शीर्षासन या जानु सिरासन है, क्योंकि हम अपने जानु के पास सिर को लगाते हैं। तो आपका दोनों तरफ से ये हो गया। अब आप चाहें तो पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास ऐसे कर सकते हैं, इसमें ऐसे
शुरू में नहीं होगा पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास, तो कुछ दिनों तक 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या महीने भर तक हो सकता है किसी को इसको ये वाले करने की जरूरत पड़ती है जानु शीर्षासन की। तो जानु शीर्षासन का पहले अभ्यास करें तो आपका पश्चिमोत्तानासन भी होता रहेगा। अब आपको बताते हैं कि जानु शीर्षासन के क्या क्या लाभ हैं और सावधानियां कौन सी हैं। तो सबसे पहले सावधानियों को जान लीजिए कि इसमें कुछ प्रिकॉशंस बरतने हैं। जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, जिनको सैटिका हो, जिनके कमर में दर्द हो या पीठ में तेज दर्द हो, जिनको स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम हो, वो लोग इसका अभ्यास नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो भी बहुत अधिक इसका प्रयास नहीं करेंगे कि हम 2 दिन में ही आप सोच लें कि फोरहेड को टच करा लेंगे, यानी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है, नहीं तो आपके पीठ में खिंचाव हो सकता है, दर्द हो सकता है। तो ऐसी सावधानियां हैं। और लाभ की चर्चा कर ले तो मैंने शुरू में ही कहा है कि इसके बहुत सारे लाभ हैं। आप देख रहे हैं कि जब आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो आप आगे की ओर झुकते हैं तो पाचक अंग जितने हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं, चाहे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, आपका स्प्लीन हो, लीवर हो, किडनी हो, पैंक्रियाज हो, सब में एक स्मूथ मसाज होता है। आप पूरा दबाते हैं उनको, फिर आप सीधे हो जाते हैं तो सीधे हो जाते हो। तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन पहले वहाँ से दूर होता है, फिर तेज़ी से ब्लड वहाँ पे जाता है, तो प्राण ऊर्जा का प्रवाह वहाँ तेज़ी से होता है। तो जिनकी पाचन क्रिया मंद हो वो इसका अभ्यास करें, जो डायबिटिक हो इसका अभ्यास करें, जिनको यहाँ पेट की चर्बी कम करनी है वो लोग भी इसको कर सकते हैं, कब्ज गैस एसिडिटी वाले भी इसको कर सकते हैं, जिनको कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो, सूजन हो, वो लोग भी पेट में सूजन हो जाता है, वो लोग भी इसको करें। आपकी किडनी हेल्दी रहेगी, किडनी आपकी स्वस्थ रहेगी। और पीछे आप देखते हैं कि यहाँ पीठ में खिंचाव होता है, तो आप जानते हैं कि हमारे रीढ़ की हड्डी से ही सारी तंत्रिकाएँ, सारी नर्व्स निकलती हैं, ब्रेन से जितनी नर्व्स निकलती हैं रीढ़ की हड्डी से होते हुए पूरे शरीर में फैलती हैं। तो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे धीरे अभ्यास करिएगा, मैंने कहा बार बार। और जो बच्चे अभी जिनकी एज है, अगर रेगुलर प्रैक्टिस करें, चक्रासन, सूर्य नमस्कार, धनुरासन के साथ साथ पश्चिमोत्तानासन या धनुरासन, इसका जानु शीर्षासन का भी अभ्यास करें तो उनकी हाइट बढ़ेगी, यानी बच्चों की लंबाई बढ़ाने में भी ये आसन सहायक है। आप आगे की ओर झुकते हैं तो आपके ब्रेन की ओर ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा तेज हो जाता है, अधिक हो जाता है, आपके हार्ट को थोड़ा कम काम करना पड़ता है, आपके चेहरे पर भी चमक आती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन यहाँ बढ़ता है। तो ये सारे इसके फायदे। रीढ़ की हड्डी आपकी लचीली होगी, आप हमेशा यंग दिखेंगे। तो चुस्ती, फुर्ती, तंदुरुस्ती के लिए यह जानु शीर्षासन बहुत अच्छा अभ्यास है और धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो आपका पश्चिमोत्तानासन भी होने लगेगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरे को भी ऐसे वीडियो शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। अगले वीडियो में फिर किसी अभ्यास की चर्चा करेंगे। तब तक आप योग का अभ्यास करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते, जय हिंद।